अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 30 मालपुए। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए। और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33 में झूठ, शिव के सम्मुख में प्रपंच, शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी से थोड़ा सा भी संग शंकर भगवान का कर लेता है, थोड़ा भी संग शिव का कर लेता है, उसको एक ना एक दिन पछतावा करना ही पड़ता है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, बहुत ध्यान से अपने अंदर एक बात को उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, मना नहीं है। पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि शंकर भगवान को अगर जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, शिव अर्चना कर रहे हो, तो उसमें ना तो तुम्हारा दिखावा होना चाहिए, ना तो तुम्हारा कोई दिखावा, और ना उसमें कोई तुम्हारा झूठ, ना कोई उसमें प्रपंच हो, और ना उसमें कोई छल हो। आप जाओ शिव के दरवाजे पर। आप वो अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए। और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहाँ कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। कोई के यहाँ शांत हो गए, कोई के यहाँ समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। अब एक बात अपने भीतर उतारिएगा जरा कि अपने जीवन काल में हम करें
दान करने की मना नहीं, भजन करने की मना नहीं, संकीर्तन करने की मना नहीं, भगवत भजन करने की मना नहीं, पर दिखावे से परे होकर। तो गलती माता सती कर गई। पहली गलती करी, पति के समझाने पर भी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। दूसरी गलती यह करी कि यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ की शाला में, उस कुंड के अंदर माता सती जलकर भस्म हो। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा कि आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र के अंदर, नगर के अंदर अगर कोई अच्छा धार्मिक आयोजन हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो, तो प्रयास करा करो कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए। शिव शांति 5 जगह ऐसी है जहां पर ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर जिससे आपका स्नेह है, और चौथे नंबर पर सदगुरु, गुरु। और गुरु वो जो पहचाने अपने शिष्य को। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो होड़ लग जाएगी, गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लियो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के ज़माने में गुरुओं की होड़ लगी हुई है। हमारे इतने चेले, हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने चाहने वाले, आज के ज़माने में होड़ लगी। पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विवेक में आए तब गुरु करना। और अगर कोई अच्छा गुरु तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिले तो बिल्कुल गुरु मंत्र लेना ही मत ही। पति को गुरु मानना, माता पिता को गुरु मानना, और जिस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उस महादेव को गुरु मानना। जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उसको अपना गुरु मानो। वो शिव मेरा गुरु है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा, तू ही सब है, तुझ में ही सब समाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है, कहां भटकोगे। चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना, और सदगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरुजी मुझे ये दुख है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तो वहां तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरुजी हमको कैसे भी देख लें। बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी निगाहों से सब कुछ दे जाता है। केवल देख। हमने देखा है कई लोगों को बहुत भीड़ रहती है, हम देख नहीं पाते, कई बार तो वो लोग चिल्ला देते हैं हर हर, वो चिल्लाए, ध्यान उनकी ओर जाता है तो देखने में आ जाता है, कई बार उनके स्मरण में। गुरु देख ले, सच्चा गुरु मिले उसकी शरणागति में बैठकर भी मंत्र का जब किया जाता है तो वो भी 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और सिद्ध कर देता है। अब 5वें नंबर पर है, 4 तो ये हो गए माता पिता, स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, वो 5वें नंबर पर है जहाँ पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? पंच। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष, और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये पंच वृक्ष ऐसे हैं जिन
वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध। कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल 450 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़ का पेड़। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण करें। 2 जगह पर हमारा बैठना होता है, एक वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है, जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है, इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा है, बड़ा मंदिर, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा करा। पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छत्री है वो अंदर रह गए भूमि, जहाँ जगह छोटी होने के। अब हमको मालूम नहीं था कि इतना भक्त लोग पहुँचेगा, तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंचवृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध सिद्ध। जब सीहोर आए, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं तब वहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आए, उज्जैनी जाएं तो सिद्धवट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धवट पर जाएं, जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं तो उसका फल, उसका कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जब आप कोई तीर्थ में जाएं, किसी तीर्थ में पहुंचे और वहां पर कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे जरूर बैठो। कुछ क्यों इतना महत्व है कि शिव महापुराण की कथा में जाओ तो वहां की मिट्टी को, शिव महापुराण की रज को अपने शरीर से लगाओ, अपने मस्तक पर। क्यों? घरोंडा में इतने शंकर के भक्त कभी नहीं आएंगे। ये शंकर के जो भक्त आए हैं ये विश्वास लेकर आए, इनके मुख से मंत्र निकला है। जब ये लाखों भक्त एक साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे माननीय स्पीकर महोदय जी ने पहले दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये घरोंडा घरोंडा नहीं रहा, अब घरोंडा धाम बन गया है। अब घरोंडा नहीं रहा, घरोंडा धाम बन गया। माननीय स्पीकर महोदय जी जब इस बात को बोले तो उसमें मन, इतने सारे शिव भक्त जब आए हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को भी भजन कर रहे हैं, दिन में भी भजन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि, वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली। क्यों जाते हो तीर्थ? किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काय के लिए जाते हो? हरिद्वार काय के लिए जाते हो? केदार काय के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काय के लिए जाते हो? द्वारका काय के लिए जाते हो? जगन्नाथ काय के लिए जाते हो? वहाँ क्या क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट। चरण की रज मिले और वो रज ही मूल है, रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है।
सबने सुनी है, भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई, सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना, पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था, एक था, पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गऊ में चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बाद जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया। भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई? वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे वो उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर दिया। आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं। इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ की रज भी कल्याण करने लगती है, कल्याण। फिर भले दुनिया के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें ताना कसें, तुम्हें अपशब्द कहें, वो अपनी जगह पर, वो तो दुनिया की रीति है। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें अपशब्द, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल अपनी एक उंगली उठाना है, और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख, उसमें एक गलती होगी तो तुझमें 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, ये पूरा जीवन निकल जाना है ऐसी कमेंट्स में, ऐसी लोगों। दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तुम्हें फल ही नहीं है, अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कर रहा, तो समझ लेना तुम्हें फलमल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उस पर लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, चौबीस घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। आप ताना कसने वाले ताना कसेंगे, और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अपशब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाएंगे, कौन किसको? इसीलिए क्या विचार करना है,
बोले बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापिस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस 5वें दिन कथा में जाएंगे। पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे, बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतनी पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नजदीक में शिव आए थे और मैं जा ना पाई। शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा। इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। अगर वो सब अगर कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना पड़ता। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरोंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही मांगे। तो किसी ने पूछा गुरुजी आपकी जहां कथा होती है लोग हर कुछ डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता तो उससे रोका जाता है लोगों को, जिससे कम पहुंचे। और ये शिव ही कराते हैं, शंकर ही कराते हैं, ये शिव के सिवा कोई नहीं कराते। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए थोड़े लोगों को रोक दो, इनको आगे की कथा में देखेंगे, कभी मिलेंगे जब ये उस समय पर। अभी तो को तो दे दूं। कृपा करता, शिव करुणा करता है, शिव दया करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोगों को हंसी लगती है शिव महापुराण की कथा में, लोगों को लगता है क्यों भैया तुम उस तीर्थ में नहीं जा रहे, तुम वो तीर्थ नहीं जा रहे, और तुम दौड़ दौड़ के सीहोर जा रहे, तुम कुबरेश्वर धाम पर जा रहे। कुबरेश्वर धाम था कब? कुबरेश्वर धाम लोग दौड़ कर जा रहे हैं। आखिर कुबरेश्वर धाम पर ऐसा है क्या? हम निवेदन करेंगे जो कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम पर ऐसा क्या है, एक बार कुबरेश्वर धाम के कंकर को उठाओ, 5 कंकर रखकर पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर आ जाओ और रुद्राक्ष बाबा का मांग कर ले आओ, फिर मालूम पड़ेगा कि कुबरेश्वर धाम में है क्या 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 देता है, फिर मालूम पड़ेगा। ये इतने लाखों शिव भक्त ऐसे ही आ जाएंगे क्या? ये लाखों शिव भक्त बिना निमंत्रण के, ना तो इनके पास कोई ने पीले चावल दिए, ना इनको निमंत्रण भेजा, ना पत्रिका दी, ना बैनर लगा, ना फ्लेक्स लगा, पूरे घरोंडा में कहीं बैनर फ्लेक्स नहीं, कहीं पत्रिका नहीं, कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं पीले चावल नहीं, कोई जाकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम आना। उसके बाद भी बिना प्रचार, बिना प्रसार, बिना बोले, बिना अलाउंस के, अगर भजन संध्या होती है तो पहले अलाउंस करना पड़ता है, आज भजन संध्या ये चौक पे होगी, ये चौक पे होगी, लोग फिर भी ना जाए। और यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि सबको मालूम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। ये कथा चल रही है अधिक मास की, जो कि गुरुजी ने अभी कही थी। और जो गुरुजी की कथा चल रही है करनाल और हरियाणा की, और इसमें उपाय भी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में घंटे जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सब तक तुरंत पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें। गुरुजी ने इसमें बताया है कि हमें दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। हम पूजा करते हैं तो हमारे दिल से और मन से करनी चाहिए, किसी को दिखावा बिल्कुल भी नहीं करें। महादेव को बहुत सिंपल सादी पूजा पसंद है। आप उनको 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और अभी अधिक मास के चलते उन्होंने दान का महत्व बताया है कि अधिक मास में क्या दान करना चाहिए। 33 मालपुए, या तो आप रोज़ 1-1 मालपुआ भी दान कर सकते हैं 1 महीने का अधिक मास के। यदि आप रोज़ 1-1 नहीं कर सकते हैं तो आखिरी का जो दिन होता है अधिक मास का, उस दिन आप 33 मालपुए के दान कर सकते हैं। और जो 3 मालपुए होते हैं, आखिरी के 3 दिन बचे हुए होते हैं, उसमें 3 मालपुए का बहुत बड़ा महत्व बताया है। यदि आपने किसी बेटी के घर का खाना खा लिया हो, कुछ कर लिया हो, तो
उसका जो हमें पाप लगता है उससे वह पाप ख़त्म हो जाता है। और यदि हमने किसी साधु संत महात्मा या कहीं का भोजन कर लिया है तो उसका महत्व बताया है, वो वाला मालपुआ उस पे क्या रख कर समर्पित करना है। और एक और बताया है कि हम किसी के सूतक पातक का गलती से भी खा लेते हैं तो वो भी हमारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप ये 3 मालपुए का ध्यान में रख के ज़रूर आप दान कीजिएगा आखिरी के 3 दिन अधिक मास के। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।